हर वोटर को ये तालिबानी चश्मे से देखते हैं। अच्छा ये तो निज़ाम मुस्तफ़ा के चश्मे से देखते हैं, गजवाए हिंद के चश्मे से देखते हैं। तो तभी तो तालिबान के ये समर्थक है ना, तो किसको केटर कर रहे हैं। और देखिए साहब, ये थोड़े मोड़े लोग नहीं है ये ना, ये अगर किसी ने ऐसा कहा तो कृपया मेरे को मत डिबेट में। थोड़े मोड़े लोग नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दैट। ये ना ये बहकावा या बहलावा ये भूल जाए। Handful of people, they no, but you can't paint everybody with the same brush. Nonsense, nonsense. Please don't waste my time. ये थोड़े लोग नहीं है, ये पूरी इनकी सोच है। और अभी आप देखिएगा आपके डिबेट में जो लोग आए हैं उनका ध्यान दीजिएगा उनके लफ्जों पे। और ये जो आचार्य जी जो है यार, कुछ क्या इन पर टिप्पणी करूं मैं। ठीक है, आप टिप्पणी ना करिए। मैं आचार्य जी का मैं रुख कर लेता हूं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव से आपने सीधे तौर पर जोड़ दिया और आपने एक न्यूज़ 18 को एक साक्षात्कार भी दिया, एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें आपने ये बोला, आपने बोला देखिए बालाकोट का फायदा बीजेपी को हुआ था, इसका फायदा भी हो जाएगा। आपका कहने का क्या मतलब है? मुल्ला बिरादर को बीजेपी ने बोला है कि वो तालिबान पे, अफगानिस्तान पे जाके कब्जा कर ले, मुझे बताइए। देखिए अमीश देवगन जी, एक तो आरएसएन जी देशभक्त इंसान है, वो बहुत ही जज्बात में बात कर रहे थे। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उन्होंने मेरे ऊपर कोई टिप्पणी भी शायद नहीं की, लेकिन फिर भी टिप्पणी कर दी। मगर मैं राष्ट्रभक्तों का सम्मान करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, उनसे स्नेह करता हूं। उनके मन में जो पीड़ा है, जो आक्रोश है, वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तालिबान की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो एक आतंकवादी संगठन की है, एक फैनेटिक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो तालिबान का समर्थन न किया जा सकता है और ना कोई उसको शरीफ इंसान या कोई अच्छा देशभक्त व्यक्ति या किसी भी देश का अमन पसंद नेता तालिबान का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रूअल्टी का, क्रूरता का, कट्टरपंथी संगठनों का और आतंकवादियों का समर्थन कभी भी नहीं करना चाहिए और ना कोई करेगा। जहां तक सवाल है आप मेरे ट्वीट का जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैंने तो संबित पात्रा जी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। इन्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई अब अफगानिस्तान में तालिबान आया है। तो तालिबान अफगानिस्तान में आया, लेकिन अफगानिस्तान के उस तालिबान का भूत भारत में आ गया है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से कोई खबर तो है नहीं, सिर्फ तालिबान है। तो मैं तो कहना चाहता हूं, शोले फिल्म में एक डायलॉग था कि सो जा बच्चे नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब उत्तर प्रदेश में यही कहेगी ना कि भाई पर 2022 अगर का हमें जिक्र वोट तो नहीं आपने दोगे तो किया है, तालिबान आ जाएगा। यूपी का 2022 का जिक्र तो आपने किया है, संबित पात्रा ने नहीं किया है। तो संबित पात्रा से सवाल पूछते, 2022 का जिक्र तो आपने किया है। देखिए अमीश देवगन जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तालिबान का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन तालिबान पे सियासत की जा सकती है और सियासत हो रही है। अब सियासत कैसे शुरू हुई है भाई? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बोला कि कुछ लोग हैं जो तालिबान का समर्थन करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात है, सियासत शुरू तब होती है जब देश के कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश, आप एक मिनट और इंतजार कर लीजिए। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तालिबान का मुद्दा आने से बीजेपी को फायदा क्यों हो जाएगा, आपने ऐसा क्यों मान लिया? मैं आपकी राजनीतिक समझ को समझने की कोशिश। हाँ, ये बात ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो तो हमारे देश की सेना ने की, हम सैल्यूट करते हैं। हम सेना का सम्मान हम ही नहीं करते, इस देश का बच्चा बच्चा करता। पूरी दुनिया में हमारी सेना पर गर्व किया जाता, हमें गर्व है। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया। लेकिन कुछ पॉलिटिकल नेताओं के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये संदेह किया कि साहब ये इसका सबूत क्या है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सरकार बताए। तो सरकार बताने की बजाय सरकार ने उन सब नेताओं को देशद्रोही सिद्ध करना शुरू कर दिया। अरे तो वो सबूत मांग रहे थे, वो भारत की सेना से सबूत मांग रहे थे कि सबूत लाइए। मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू तो आप कह रहे थे कि चील कौवे मार के आए, जिनको अध्यक्ष बना दिया आपने पंजाब का। नहीं,
जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सेना के साथ खड़े थे उनको साइडलाइन कर दिया है, हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का सत्य है सर। पार्टी में है, वो आज भी आप चीफ उस समय की बाइट उतार के देखिए, यही सरदार नवजोत सिंह सिद्धू सवाल खड़ा करते थे बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के ऊपर, कितने दरख्त गिराए हैं, कितनी दीवारें तोड़ी हैं, यही एग्जैक्टली बोलते थे ना वो, कितने चील कौवे मार के आए हैं। अमीश देवगन जी, मैं आपसे विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कोई भी नहीं, कांग्रेस के सिद्धू घटना पर संदेह व्यक्त करता है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए बात, अगर संदेह व्यक्त करता है तो संदेह व्यक्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने तो संदेह व्यक्त नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस नेता को देशद्रोही कहने का आचार्य जी, मैंने आपको काफी वक्त दिया। संबित पात्रा जी, मैंने ये कहा, नहीं मुझे 10 सेकंड और दे दीजिएगा, फिर संबित जी से अनुमति लेके 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो इस देश के अंदर कुछ नेता सवाल उठाते हैं, जैसे ही सवाल उठाते हैं तैसे ही संबित पात्रा जी और इनकी पूरी पार्टी उनको देश से लड़ा देती है। तो मैंने ये कहा है कि जब तालिबान आएगा और तालिबान घूमेगा, तालिबान उठेगा, तालिबान लड़ेगा, तो फिर हिंदुस्तान भी लड़ेगा, और जैसे ही हिंदुस्तान लड़ेगा तो संबित पात्रा जी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी तालिबान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ हम हैं, तो हिंदुस्तान जीतेगा। तो जब हिंदुस्तान जीतेगा उसका फायदा मिलेगा। तो मैंने ये कहा, तो मतलब आपने बीजेपी को हिंदुस्तान मान लिया है। ओके संबित पात्रा, देखिए मैंने नहीं मान लिया, ये कहेंगे, और अमीश देवगन जी ये कहेंगे। चलिए अब मैं बोल लूं, धन्यवाद। अब संबित जी बोलें। अमीश जी हमले करें। मैं इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साधारण शब्दों में समझा देता। अब देखिए, ये कांग्रेस पार्टी इतनी क्यों डरी हुई है? अफगानिस्तान में घटना चक्र हो रहा है, महिलाओं का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम अफगानिस्तान में हो रहा है, दिल दहल रहा है पूरे विश्व का, मगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव का क्यों पड़ा हुआ है? मैं बताता हूं कांग्रेस पार्टी और ये सपा बसपा ये सब क्यों डरे हुए हैं चुनावी दृष्टिकोण से। उस भूत का, उस जिन्न का नाम है तुष्टीकरण। आप बताइए जरा, ये कांग्रेस पार्टी ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादी को ओसामा जी क्यों कहती थी? ये क्या कोई टंग स्लिप होता था बार बार? ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के, हाफिज सईद को हाफिज जी कह के ये सोचते थे कि एक बहुत बड़ा चंक है हिंदुस्तान में जिसको खुश किया जा सकता है। रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर आतंकवादी हमले या जो भी हमले हो रहे थे वो म्यांमार में हो रहे थे, हमारे देश में कुछ नहीं हो रहे। मगर आजाद मैदान में 2 लाख लोगों का इकट्ठा होना, उनके लिए हिंदुस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराना, जबकि ये सब कुछ म्यांमार में हो रहा था। कांग्रेस का उनके साथ खड़ा हो जाना, रोहिंग्यान हाय रोहिंग्यान के नारे लगाना, ये क्यों हो रहा था? ये CAA में अब ये कांग्रेस पार्टी कह रही है आप सिख भाइयों को अफगानिस्तान से लाओ, उनको हिंदुस्तान में बसाओ।